श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस पर ले आना ये 9 चीज़ें माता लक्ष्मी खुद आपके घर में धन वर्षा करेंगी और चुंबक की तरह खींचा चलाएगा बहुत सारा पैसा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको कि धनतेरस के दिन खरीदने से माता लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज़। और इस बार धनतेरस पर आपको ऐसी कुछ चीज़ें खरीदने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस वर्ष धनतेरस का जो त्योहार है वो 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। ये त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस, और इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है और धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और उसके बाद में जानेंगे क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए इससे शुरुआत करते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसी वस्तुओं की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना गया है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देवता की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर से खरीदे। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है, इसलिए धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को आप खरीद सकते हैं। दिवाली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से इनकी पूजा करके पीले रंग में इनको रंग करके इनको बांध करके कलाई से घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। दिवाली प्रकाश का त्योहार है और इस दिन दिए यानी कि दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास होता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। इसलिए आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार आप 11, 21, 51 और 101 दीपक खरीद करके अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन यम दीपक के नाम पर जला सकते हैं। हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है और सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दिवाली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें और उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफ़ी लाभकारी माना गया है। दिवाली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद में किसी गमले में बो सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। नमक इस दिन खरीदे जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है और नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर घर में इस्तेमाल होती है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप कुछ महंगी वस्तुएं धनतेरस के दिन ना खरीद पाएँ तो नमक ही ज़रूर से खरीद लें, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है और इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी महंगी चीज़ खरीदते हैं वो अगले साल डबल हो जाती है, वो बढ़ती रहती है और इन चीज़ों में हमेशा वृद्धि होती है। इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि सोना चांदी खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद भी इस दिन खरीदते हैं। दिवाली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद करके घर में ला सकते हैं।
इन्हें भी दिवाली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएगी, लेकिन प्रतिदिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनतेरस पर कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे धनतेरस पर जिनको खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल करके भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची इत्यादि, मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा ही अशुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही काला रंग पहनना चाहिए, और इसके साथ साथ इस दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ कांच की ना खरीदें, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन कांच की बनी हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि धनतेरस के दिन लोग कार बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, कार की डिलीवरी इस दिन लेते हैं। अगर आप भी कार खरीदने की योजना बनाई है तो ये ज़रूर से जान लें कि ये शुभ दिन तो माना जाता है, लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका जो भुगतान है वो एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं की बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है लोहा खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है, और कार में कुछ चीज़ें जो हैं वो लोहे की बनी होती हैं, लोहे की लगी होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते हैं, और कार भी उनमें से एक है। लेकिन क्योंकि कार एक अच्छी वस्तु के रूप में जानी जाती है तो उसको लोग खरीदना धनतेरस के दिन अच्छा मानते हैं। तो बस आप इतना ही करें कि उसके जो पैसे हैं, उसका जो पूरा भुगतान है वो धनतेरस से पहले कर लें, और धनतेरस वाले दिन आप कार खरीद करके अपने घर में ले आएँ। धनतेरस के दिन तेल या तेल से बनी हुई चीज़ें जैसे कि घी, रिफाइंड, इन सब को भी खरीदने से मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपको इन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है तो आप इसको एक दिन पहले ही खरीद करके रख लें। धनतेरस के दिन एक चीज़ और आपको नहीं करनी है, वो है कि खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती। इसलिए इस बात की आप कोशिश कर लें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर करके रख दें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बर्तन पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करने की इनकी मनाही होती है। और एक और चीज़ है कि इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन यानी कि चीनी मिट्टी से बने हुए कोई भी शोपीस है या कोई भी क्रॉकरी है या कोई डिनर सेट है, वो सब भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि इनको ज़रा सा भी आप इस्तेमाल करेंगे, ज़रा सा भी इधर उधर आप रखेंगे, ज़ोर से कहीं लग जाएंगी तो इनको चटकने का जो है वो इनका असर बना रहता है, और ये ख़राब जल्दी से हो जाती हैं। तो धनतेरस के दिन कोई भी ऐसी चीज़ न लाएं जो कि आप लाएं और वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।